तो दोस्तों आज 7 मई 2024 बाजार में आज फिर से हमें गिरावट देखने को मिला, जहां पे लास्ट डे की तरह बाजार पॉजिटिव में ओपन देने के बावजूद भी क्लोजिंग दिया नीचे आके लगभग 22,302 पॉइंट पे ऑलमोस्ट 0.62% गिरावट के साथ। तो लास्ट डे हमने देखा था कि बाजार में कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट फ्लैट में क्लोजिंग दिया था, बट हमारे पोर्टफोलियो जो है बहुत ज़बरदस्त गिरा था लास्ट डे की मैं बात कर रहा हूँ। और आज तो खैर छोड़ ही दीजिए, बाजार में भी गिरावट हुआ, पोर्टफोलियो में तो उससे ज़्यादा गिरावट हुआ। बाकी दोस्तों आपका क्या स्टेटस है पोर्टफोलियो का, कमेंट करके बताइए। तो अब तो ये आदत सी हो चुका है, खैर सह लेंगे थोड़ा सा। अब सवाल ही उठता कि बाजार में क्यों गिरावट हुआ और उससे भी ज़्यादा गिरावट हर रोज़ पोर्टफोलियो में क्यों हो रहा है। तो एक एक करके चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्टफोलियो में बाजार से ज़्यादा क्यों गिरावट हो रहा है। तो इसके पीछे मेन जो कारण है, मेन जो रीज़न है, बाजार आज की डेट पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब जब बाजार इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा ना, तो ऑटोमेटिकली मिड कैप सेक्टर और स्मॉल कैप सेक्टर और ख़ास तौर से PSU सेक्टर, ये तीनों सेक्टर दोस्तों बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा कंपेयर टू लार्ज कैप, कंपेयर टू ब्लू चिप। ठीक है, तो जिसके कारण हो सकते हैं कि आपकी पोर्टफोलियो में मिड कैप शेयर, स्मॉल कैप शेयर या तो PSU सेक्टर की शेयर की वेटेज बहुत ज़्यादा होने के कारण आपकी पोर्टफोलियो आज बाजार से ज़्यादा गिरावट हुआ। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे बाजार में क्यों गिरावट हुआ। अब देखिए इंडेक्स वाइज अगर हम बात करें, जो हेवीवेट सेक्टर यानी बैंक निफ्टी आज लगभग 1% से ज़्यादा गिरावट में क्लोजिंग दिया। मतलब आज नॉर्मली निफ्टी 50 में जितना गिरावट हुआ उससे करीब करीब दुगना हमें बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिला। अब क्योंकि बैंक निफ्टी का वेटेज बाजार में बहुत ज़्यादा है, मतलब निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा है, तो जिसके कारण हमने देखा इसका इंपैक्ट देखने को मिला। इसको छोड़ के और भी बहुत सारे सेक्टर्स है। अब देखिए कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसा भी है जिसमें आज बम्पर तेजी भी था, जैसे कि FMC सेक्टर में आज बहुत अच्छा तेजी था। IT सेक्टर दोस्तों एक्चुअली कल रात में हमने देखा था आपके डॉ जोन्स, नैस्डैक बहुत ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, जिस वजह से आज IT सेक्टर भी काफ़ी अच्छा चला। उसके बाद ऑटो सेक्टर में आज बहुत दिनों बाद काफ़ी गिरावट हुआ, 1.83% नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो सेक्टरल वाइज तो हमें समझ आ गया, बेसिकली जो हेवीवेट सेक्टर्स है खास करके बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा गिरावट होने के कारण हमें ओवरऑल मार्केट में उसका इंपैक्ट देखने को मिला। अब चलिए इसको छोड़ के ना कुछ पॉइंट्स भी है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो कि यहाँ पे एनालिस्ट द्वारा मेंशन किया। मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स बाय पॉइंट दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया एनालिस्ट द्वारा कि FIS का सेलिंग, तो ये बात तो सही है। देखिए बाजार जितना स्टेबल रहेगा ना, FIS द्वारा आपको खरीदारी देखने को मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है, इसके पहले भी हमने देखना। अब बाजार जब इतना हाई वॉलेटाइल रहेगा, ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कि हर रात की जो 10:30 की वीडियो में मैं आपको FIS DIS का डेटा शेयर करता हूँ, वहाँ पर एक ही चीज़ आपको कॉमन नजर आएगा कि DIS द्वारा लगातार खरीदारी और FIS द्वारा लगातार बिकवाली, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि FIS द्वारा लगातार सेलिंग देखने को मिला। दूसरा जो यहाँ पे मेन एंड मैं बोलूँगा सबसे प्राइमरी रीज़न है प्री इलेक्शन जिटर। बेसिकली सामने इलेक्शन की रिजल्ट है, मतलब जून की फर्स्ट वीक पे, तो मतलब रफली पकड़ लीजिए 1 महीना भी पूरा नहीं है ना। तो उसके पहले बाजार तो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। ऐसा मेरा नहीं, बड़े बड़े ब्रोकरेज द्वारा जो एनालिस्ट हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया कि बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, ठीक है। अगर हाँ मार्केट की मतलब जो अगर इलेक्शन की रिजल्ट मार्केट की फेवर में गया, उस केस पे जो पोस्ट इलेक्शन है, मतलब रिजल्ट आउट होने के बाद बाजार में एक अच्छा खासा रैली भी हो सकता है। उसके बाद तीसरा रीज़न मुझे बहुत ही अनबायस्ड लगा, बिकॉज देखिए प्रीमियम वैल्यूएशन इसके पहले भी हमने देखा था, इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन हमेशा थोड़ा हाई रहता है, बिकॉज एक डेवलपिंग नेशन है और यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट होगा ही। अब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, जहाँ पे इतना डिमांड होगा, जहाँ पे इतना ग्रोथ होगा, ऑटोमेटिकली मार्केट का वैल्यूएशन भी थोड़ा प्रीमियम रहेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हाँ यहाँ पे मेंशन किया तो चलो ठीक है, इसको भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो चौथा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि अनइम्प्रेसिव क्वार्टर 4 अर्निंग, तो ये बात भी सही है कि बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट एज सच बहुत अच्छा जो एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग देखने को नहीं मिला, और जिसके कारण बाजार जो है रिएक्शन थोड़ा सा नेगेटिवली देखने को मिला। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि लैक ऑफ फ्रेश ट्रिगर, ये बात भी काफ़ी हद तक सही है, पूरा सही नहीं है, काफ़ी हद तक सही है। फ्रेश ट्रिगर मतलब बेसिकली जो न्यू इन्वेस्टमेंट्स अभी देखने को नहीं मिला है, जो इन्वेस्टमेंट है न्यू इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे एनालिस्ट द्वारा ये पांचों पॉइंट को मेंशन किया, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी जो इलेक्शन की रिजल्ट सामने है, मतलब 1 महीने भी पूरा नहीं है, इसी वजह से एक्चुअली बाजार बहुत ज़्यादा ओवर वॉलेटाइल है, जिसके कारण आप देख सकते हो निफ्टी जो विक्स मतलब क्या, निफ्टी
वॉलेटाइल इंडेक्स, इसकी फुल नेम निफ्टी विक्स मतलब निफ्टी वॉलेटाइल इंडेक्स, ये आज भी आप देख सकते हो लगभग 2.5% ऊपर पहुंच चुका है। और अगर आप देखेंगे बस 2 हफ्तों के अंदर कितना मूव किया, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 2 हफ्तों का आपकी डेटा है, ऑलमोस्ट 66% मूव किया। और ये वॉलेटाइल इंडेक्स ना अगर स्टेबल रहना है तो लगभग 10 या तो 12 के आसपास रहना चाहिए, ये मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक स्टेबल पोजीशन होल्ड करने के लिए मार्केट में। और वहाँ पे आप देख सकते हो 17 पहुँच गया। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मालूम है कब पहुँचा था, याद करके देखिए, जब लॉकडाउन लगा था मार्च की, है ना, 2020 पे, तब दोस्तों ये पहुंच गया था 70। वो तो खैर कुछ स्पेशल वो था, मतलब अलग सी बात था। और उसके बाद हमने देखा था जब जंग शुरू हुआ था रशिया यूक्रेन के बीच में, तब भी हमने देखा था ऑलमोस्ट 28 के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया था, बाजार में भी काफ़ी अच्छा रैली था। आज फिर से हमें कहीं ना कहीं जो निफ्टी विक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला, जो कि ये सिग्नल है बेसिकली बाजार में बहुत ज़्यादा फियर का, बाजार में बहुत ज़्यादा ओवर वॉलेटाइल का, ठीक है। और जिसके चलते आज मालूम है जो टोटल 5.5 लाख करोड़ दोस्तों धुएं की तरह उड़ गया, जस्ट धुएं की तरह। अब देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया कि मार्केट क्रैश इन नंबर, इन्वेस्टर लूज 5.5 लाख करोड़ एज सेंसेक्स निफ्टी सी अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ, ठीक है। तो होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है कि क्यों आज बाजार में गिरावट हुआ और क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब बाकी बात करेंगे चलिए इंडिया के बाहर। तो कल रात में हमने देखा था कि डॉ जोन्स के अंदर पॉजिटिव में चल रहा था, पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, इवन नैस्डैक के अंदर भी 1% की थी। अब देखिए आज की डेट पे ना मार्केट की सिचुएशन ऐसा बन चुका है, खास करके ग्लोबल सेंटीमेंट का कोई भी असर देखने को नहीं मिला, बिल्कुल ही देखने को नहीं मिला। जैसे कि आप देख सकते हो कि आज जो ग्लोबल सेंटीमेंट तो बहुत पॉजिटिव थे। इवन अगर आप देखेंगे जो एशियन पेयर्स है, ठीक है, दूसरे जो इंडेक्स है एशियन मार्केट में, वहाँ पे पॉजिटिव में चल रहा था। डॉ जोन्स की फ्यूचर भी आप देख सकते हो अभी पॉजिटिव में है। सेम चीज़ नैस्डैक की फ्यूचर थोड़ा सा नेगेटिव में जरूर है, बट सुबह में पॉजिटिव में ही था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ग्लोबल सेंटीमेंट उतना खास अभी इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिला, बिकॉज सामने इलेक्शन है, और इलेक्शन मतलब इंडिया की जो मेन डोमेस्टिक मुद्दा है ना। उसके बाद देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में करेक्शन हुआ। अब देखिए ये इसके चलते ना, मतलब कल रात में, क्योंकि देखिए यूएस बाजार में इतना अच्छा मूव हुआ, जिसके चलते आज आईटी सेक्टर एक्चुअली काफ़ी अच्छा मूव कर दिया, बट बाकी जो सेक्टर्स है वो उसमें गिरावट हो गया है कि नहीं। ओके तो दोस्तों होपफुली यहाँ पे क्लियर हो चुका है, सारे पॉइंट्स मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और फिर भी कोई आपका डाउट है कमेंट करके बताइए। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा उसे मिस मत करना। कल बाजार प्रेडिक्शन उसी वीडियो में कवर करेंगे, साथ में आज पूरे दिन का जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेगा उसी वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके तो अब बात करेंगे कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में, कहाँ कहाँ पे कितना गिरावट हुआ फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक जो कि टॉप वेटेज वाली शेयर्स है, उसमें भी आज 1% की करीब करीब गिरावट हुआ। दूसरे पोजीशन पे रिलायंस इंडस्ट्री, यहाँ पे भी करीब करीब 1% की गिरावट। आप सोचिए ना, जो हेवी वेटेज शेयर है वहाँ पे 1% करके गिरावट, तीनों जो टॉप 3 है वहाँ पे देखिए 1% ज़्यादा गिरावट हुआ। चाहे आईसीसी बैंक की बात करें, रिलायंस की बात करें या एचडीएफसी बैंक की बात करो। ऑफ कोर्स देखिए अगर हम सेक्टर को हटा भी दे सेक्टर्स को, तो नॉर्मली जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा टॉप 3, वहाँ पे तो आप देख लीजिए जहाँ पे 30% की वेटेज है। ये तीनों के अंदर अगर आप कैलकुलेट करेंगे ऑलमोस्ट 30% के आसपास वेटेज दिख जाएगा। और यहीं पे देखिए करीब करीब 1% ज़्यादा गिरावट हुआ। उसके साथ साथ इन्फोसिस वगैरह आज आईटी सेक्टर में, जो आपको मैं बोल रहा था एक्चुअली कल रात की वजह से, मतलब यूएस मार्केट की वजह से, इन्फोसिस हो गया, आपके टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, बहुत अच्छा ऊपर रैली के साथ क्लोजिंग दिया। उसके साथ साथ हमने देखा और भी बहुत सारे, नॉर्मली देखिए जब गिरावट होगा पीएसयू सेक्टर, मिड कैप सेक्टर, स्मॉल कैप सेक्टर को धजिए उड़ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, चाहे डिफेंस सेक्टर की बात करें, मजगांव डॉक 3-3.5% गिरा। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे गार्डन रिच 4% गिरा। उसके बाद देख लीजिए कोचिन शिपयार्ड 3% गिरा, आरवीएनएल 3% गिरा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लगभग 2.5 से 3% गिरा। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे बाकी जितने भी पीएसयू सेक्टर देख ले, पावर सेक्टर में एनटीपीसी 2-2.5% गिरा। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए भेल के अंदर भी 2.5-3% की गिरावट। लार्सन टुब्रो प्राइवेट कंपनी है बट स्टिल यहाँ पे भी गिरावट हुआ। पावर ग्रिड के अंदर भी आज 3.5% की गिरावट। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे दोस्तों इरेडा, इसका भी शेयर देखिए 3% गिरा, कल भी गिरा था। उसके बाद ये देख लीजिए आपकी आईआरएफसी की शेयर भी 4% के करीब करीब गिरा, आरईसी भी 2% गिरा, एसजीबीएन भी 4% गिरा। तो गिरावट कहीं ना कहीं दोस्तों ऑल ओवर हमें देखने को मिला। जैसे कि आईआरएफसी देख लीजिए 4% गिरा। सेम अगर आप देखेंगे आरवीएनएल 3% गिरा, आपकी ओएनजीसी भी गिरा, इरकॉन भी 5% गिरा, इवन एनएचपीसी भी गिरा 4%, जो कि हमने देखा था शुरुआत में काफ़ी स्टेबल लग रहा था कुछ घंटों के लिए कि चलो ठीक है स्टेबल हो जाएगा, बट स्टिल गिरावट हुआ। अब देखिए इसके ऊपर कोई इंटरनल इशू नहीं है एक्चुअली, ठीक है, बट आप सभी को मैं बोलूँगा इस टाइप की सिचुएशन की फ़ायदा उठाइए, खास करके न्यू इन्वेस्टर्स, बिगिनर्स। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज आज की डेट में ना बिना किसी इंटरनल इशू के ये सारे शेयर गिर रहा है। तो बेसिकली आपको एक अच्छा मौका दे रहा है बाजार। अब कुछ शेयर में तेज़ी भी था आज की डेट में, जैसे कि एफएमसी सेक्टर हमने देखा आज 2% ऊपर की क्लोजिंग दिया। उसके पीछे मेन रीज़न है बड़े एफएमसी सेक्टर की कंपनी, चाहे एचयूएल की बात करें, आईटीसी की बात करें या ब्रिटानिया की बात करें, बहुत अच्छा मूव दिया।
और एक शेयर है दोस्तों वरे रिन्यूएबल नाम करके, कल रात में इसके ऊपर मैं चर्चा भी किया था, इसमें भी आज बहुत अच्छा तेजी देखने को मिला। खैर दोस्तों, आगे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगा और आपको कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।